नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का नवम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है योजकः तत्र दुर्लभः। योजकः अर्थात जोड़ने वाला या पहचानने वाला, तत्र दुर्लभः यहाँ दुर्लभ है। कि किसी भी चीज को पहचानने वाला, किसी भी वस्तु के गुणों को जानने वाला जो व्यक्ति होता है वह अत्यंत दुर्लभ होता है, वह आसानी से नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे और पाठ के अभ्यास कार्य की चर्चा भी करेंगे। तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। योजकः तत्र दुर्लभः। एकः वानरः अस्ति। एक वानरः अर्थात बंदर है। सः स्वभावेन वक्रः अस्ति। वह स्वभावेन स्वभाव से वक्रः अर्थात टेढ़ा। तो स्वभाव से अर्थात उसका स्वभाव वक्रः अस्ति टेढ़ा है। सः सर्वदा दोषः एव पश्यति। वह सर्वदा अर्थात हमेशा दोषः दोष एव ही पश्यति देखता है, कि वह हमेशा दोष ही देखता है। एकदा एक बार सह वने वह वन में भ्रमति घूम रहा है, कि एक दिन वो एक बार वन में घूम रहा है। एक बंदर है, वह स्वभाव से टेढ़ा है, वह हमेशा दोष ही देखता है। एक बार वह वन में घूमता है। सह वृक्षस्य उपरि एकम शुकम पश्यति। सह अर्थात वह वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर एकम शुकम पश्यति, एक शुकम अर्थात तोते को पश्यति देखता है। जब वो वन में घूम रहा होता है तो वह वृक्ष के ऊपर एक तोते को देखता है। वानरः शुकाय कथयति। वानरः अर्थात बंदर शुक को कहता है, तोते को कहता है, हे शुक तव चंचू वक्रा अस्ति, कि हे तोते तव तुम्हारी, चंचू कहते हैं चोंच को, कि तुम्हारी चोंच वक्रा अस्ति टेढ़ी है। शुकः लज्जाम अनुभवति। शुकः अर्थात तोता लज्जा को अनुभव करता है। वानरः हसति अग्रे च गच्छति। बंदर हंसता है और आगे चला जाता है। बंदर हंसता है और आगे चला जाता है। वह तोते को बोलता है कि तुम्हारी तो चोंच टेढ़ी है। मार्गे सह कुक्कुरम पश्यति। मार्ग में सह अर्थात वानरः, मार्ग में वह बंदर कुक्कुरम पश्यति एक कुत्ते को देखता है। वानरः कुक्कुरम कथयति। अब जो बंदर है वो कुक्कुरम कुत्ते को कहता है, हे कुक्कुर तव पुच्छम वक्रम अस्ति, तुम्हारी पुच्छम अर्थात पूंछ वक्रम अस्ति अर्थात टेढ़ी है। कुक्कुरः लज्जाम अनुभवति। कुत्ता भी लज्जा को अनुभव करता है। वानरः हस्ति अग्रे चलति। वानर हंसता है और आगे चला जाता है। मार्गे बकः मिलति। मार्ग में बकः अर्थात बगुला मिलता है। बकम दृष्ट्वा बगुले को देखकर वानरः वदति, बंदर बोलता है, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, कि तुम्हारी ग्रीवा अर्थात गर्दन वक्रा अस्ति टेढ़ी है। अई बक, कि हे बगुले तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है। बकः वानरम प्रति पश्यति अपि न। जो बक है अर्थात बगुला वानरम प्रति बंदर की ओर पश्यति देखता, अपि न भी नहीं, कि बगुला बंदर के प्रति देखता भी नहीं है, वो उसकी ओर देखता भी नहीं है। मार्गे काकः मिलति। मार्ग में काकः अर्थात कौवा मिलता है। काकम दृष्ट्वा कौवे को देखकर वानरः वदति, बंदर बोलता है, तव वर्णम तुम्हारा वर्णम अर्थात रंग, अतीव कृष्णम अत्यधिक काला, च ध्वनि कर्कशा और ध्वनि अर्थात आवाज कर्कशा कठोर है। जब उसको मार्ग में कौवा मिलता है तो वो कौवे को बोलता है कि तुम्हारा वर्ण अर्थात रंग अत्यधिक काला और ध्वनि अर्थात आवाज कर्कशा अत्यधिक कठोर है। काकः मौनम धारयति। कौवा मौन को धारण कर लेता है, कुछ नहीं बोलता है। मार्गे मृगः मिलति। मार्ग में मृगः अर्थात हिरण मिलता है। मृगः वानरम पृच्छति। मृग अर्थात हिरण वानर को पूछता है, वानर भ्रातः कथम अस्ति, कि हे वानर भाई कथम अस्ति कैसे हो। स्वास्थ्यम समीचीनम वा, कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है।
वानरः वदति, बंदर बोलता है, स्वास्थ्यम समीचीनम, स्वास्थ्य तो ठीक है, किंतु अन्यत् किमपि समीचीनम नास्ति, किंतु अन्य किमपि कुछ भी समीचीन अर्थात ठीक नास्ति नहीं है। शुकस्य चंचू वक्रा, शुकस्य अर्थात तोते की चोंच टेढ़ी है। कुक्कुरस्य पुच्छम वक्रम, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है। बकस्य ग्रीवा वक्रा, बगुले की गर्दन टेढ़ी है। काकस्य वर्णम अतीव कृष्णम, और कव्वे का रंग अत्यधिक काला है। जब हिरण उसको पूछता है कि हे बंदर भाई, तुम ठीक हो, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, तो वो उत्तर देता है कि हाँ स्वास्थ्य ठीक है, किंतु उसके अतिरिक्त तो कुछ भी ठीक नहीं है। फिर रास्ते में उसने जो मिला और जिस जिसको उसने जैसा कहा वैसा उसने हिरण को बताया। मृगः वदति, तो हिरण क्या बोलता है? हिरण बोलता है, शुकस्य चंचू वक्रा, कि शुकस्य अर्थात तोते की चोंच टेढ़ी है, किंतु सह मनुष्यवाणी वक्तुम शक्नोति, किंतु वह मनुष्यवाणी को वक्तुम बोलने में शक्नोति सक्षम है। कि तोते की चोंच टेढ़ी है किंतु वह मनुष्यवाणी बोलने में समर्थ है। कुक्कुरस्य पुच्छम वक्रम, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, किंतु स्वामी भक्त अस्ति, किंतु वह स्वामी भक्त है। बकस्य ग्रीवा वक्रा अस्ति, बगुले की गर्दन टेढ़ी है, किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता, किंतु उसकी एकाग्रता प्रचलित है। काकस्य वर्णम अतीव कृष्णम, कव्वे का वर्ण अर्थात रंग अतीव कृष्णम अत्यधिक काला है। किंतु किंतु तस्य चेष्टा प्रसिद्धा, किंतु उसकी चेष्टा प्रसिद्ध है। भवान अतीव वक्र स्वभावस्य, आप अत्यधिक वक्र स्वभाव के अर्थात टेढ़े स्वभाव के अस्ति हैं। चंचलः अस्ति, चंचल हैं। किंतु भवान आप अनुहरण कलायाम, अनुहरण करना अर्थात किसी का अनुकरण करना, नकल करना, तो किंतु आप अनुहरण कलायाम अर्थात नकल करने की कला में निपुणः अस्ति, निपुण हैं। तो उसने उस बंदर को भी कहा कि आप वक्र स्वभाव के हैं, चंचल हैं, किंतु आप नकल करने की कला में निपुण हैं। अपिच, और भी, तेषाम चंचुः, उनकी चोंच, पूंछ, गर्दन और वर्ण का भी प्रयोजन है, अर्थात कोई ना कोई कारण है कि उनकी चोंच टेढ़ी है, पूंछ टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है, उसका रंग काला है, तो इन सब का कोई ना कोई कारण है, बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं है। निरर्थकम नास्ति, अर्थात निरर्थक कुछ भी नहीं है। यतो ही कथितम अस्ति, यतो ही अर्थात इसीलिए, कथितम अस्ति कहा गया है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। तो क्या कहा उसने मृग ने कि अमंत्रम, जो अक्षरम अमंत्रम नास्ति, अर्थात कोई भी अक्षर अमंत्रम नास्ति, अमंत्र नहीं होता, अर्थात प्रत्येक अक्षर में मंत्र बनने की क्षमता है। मूलम अनौषधम नास्ति, मूलम अर्थात जो वनस्पतियां हैं वो अनौषधम नास्ति, अर्थात अनौषधि नहीं होती, अर्थात ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि बनने की योग्यता न हो। पुरुषः अयोग्यः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता अवश्य होती है। तत्र योजकः दुर्लभः, वहां सिर्फ योजकः अर्थात पहचानने वाला ही दुर्लभ है। कि ये जो जितनी भी चीजें उसने बताई कि अक्षर, मूल, पुरुष, ये सब अपने अपने उसमें योग्य होते हैं, किसी ना किसी में कोई ना कोई योग्यता होती है, केवल इनको पहचानने वाला दुर्लभ होता है। जिस प्रकार बंदर ने किया कि तुम्हारी तो पूंछ टेढ़ी है, तुम्हारी तो गर्दन टेढ़ी है, तुम्हारा तो रंग काला है, तो उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना किसी कारण के कुछ नहीं होता। फिर से इस पद्य को देखिए कि अक्षरम अमंत्रम नास्ति, कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है, अर्थात प्रत्येक अक्षर में मंत्र बनने की सामर्थ्य है। मूलम अनौषधम नास्ति, कोई भी वनस्पति अनौषधि नहीं है, अर्थात प्रत्येक वनस्पति में औषधि बनने का सामर्थ्य है। पुरुषः अयोग्यः नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता है। तत्र योजकः दुर्लभः, वहां केवल योजकः अर्थात पहचानने वाला
या जोड़ने वाला ही दुर्लभ है। ये है इस पाठ का हिंदी अनुवाद। और ये है पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। अब है पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है वानरः स्वभावेन कीदृशः अस्ति। वानरः स्वभावेन कीदृशः के स्थान पर आ जाएगा वक्रः अस्ति। वानरः वृक्षस्य उपरि किम पश्यति। वानरः वृक्षस्य उपरि किम के स्थान पर एकम शुकम पश्यति। वानरः शुकं किं कथयति। वानरः शुकं कथयति यत् तव चंचू वक्रा अस्ति। कुक्कुरस्य पुच्छं कीदृशम् अस्ति। कुक्कुरस्य पुच्छं कीदृशं के स्थान पर वक्रम अस्ति। कः मनुष्यवाणीं वक्तुं शक्नोति। शुकः मनुष्यवाणीं वक्तुं शक्नोति। आगे है कस्य ग्रीवा वक्रा अस्ति। बकस्य ग्रीवा वक्रा अस्ति। कस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता अस्ति। कुक्कुरस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता अस्ति। अगला प्रश्न है पठित पाठस्य आधारेण वाक्यानां समक्षम शुद्धम अशुद्धम वा लिखत। कि पढ़े गए पाठ के आधार पर वाक्यों के आगे शुद्ध और अशुद्ध लिखना है। आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं, पाठ के आधार पर उनको लिखना है कि वे शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो इधर इनके उत्तर लिख दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यथा वानरः स्थलचर तथैव। कि जिस प्रकार से जो वानर है वो स्थलचर है, उसी प्रकार नीचे कुछ जंतुओं के नाम हैं, उनके आगे आपको लिखना है। मृगः स्थलचरः, काकः नभचरः, बकः जलचरः, कुक्कुरः स्थलचरः। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य क्रियापदम योजयत। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को जोड़िए। पहला है छात्रा परीक्षाम लिखति। छात्रः चित्रम रचयति। बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति। ते पत्राणि लिखन्ति। आवां फलं खादामः। त्वं फलरसं पिबसि। अगला प्रश्न है उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत। एक उदाहरण दिया है कि एषः लौह पुरुषः तस्य नाम वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार से नीचे दिया गया है, उनके कुछ वाक्य लिखे गए हैं। आप अगर अपने अनुसार कोई वाक्य लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। पहला है एषः राष्ट्रपिता तस्य नाम महात्मा गांधी। एषा लेखनी अनेन लेखन कार्यं क्रियते। एषः अस्माकं देशः अस्य नाम भारत देशः। एतत् नगरम् अस्य नाम मुंबई नगरम्। एतत् संस्कृत पुस्तकम् अस्य नाम संस्कृत रत्नम्। तो ये था पाठ 9, जिसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य हमने किया। तो आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।